नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं जय हिंद, वो शो जिसमें हम लेकर आते हैं आपको वो खबरें आपके लिए जो बताती हैं कि भारत का गौरव दुनिया में किस तरह तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही एक नए युग का आरंभ हो गया है। नए अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम में भारतीय मूल के कई सारे लोगों की मौजूदगी ने दुनिया में एक बार फिर भारत और भारतीयों की काबिलियत की गहरी छाप छोड़ दी है। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही हैं। इस बीच अमेरिका से खबर आ रही है कि जल्द ही नए अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीयों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। Protect and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिका में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन गद्दी नशी हो चुके हैं। दुनिया दम साध कर देख रही है कि बाइडेन के दौर में अब अमेरिका की चाल और चेहरा क्या रहने वाला है। लेकिन इस बीच दुनिया बाइडेन की टीम में मौजूद कई भारतीय चेहरों को देखकर हैरान है। दुनिया की हैरानी तो फिर भी ठीक है, अंदाजा लगाना है तो लगाइए पाकिस्तान और चीन की बेचैनी का, जो अमेरिकी सरकार में भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी से हलकान है। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. So help me God. So help me God. दुनिया भर के जानकार मान रहे हैं कि मौजूदा अमेरिकी सरकार में भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा गहरे होने वाले हैं और इसकी शुरुआत खुद जो बाइडेन भारतीयों को एक बड़ा तोहफा देकर करने जा रहे हैं। खबर है कि जल्द ही अमेरिका की नई सरकार भारतीयों को नागरिकता देने जा रही है। योजना के तहत बाइडेन बिना कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे 5 लाख भारतीयों को 8 साल के लिए नागरिकता देंगे। इसके अलावा जल्द ही भारतीयों के लिए वीजा नियमों में भी ढील दी जा सकती है। ट्रंप ने भारतीय समेत विदेशियों के लिए H-1B वीजा जारी करने के नियम बेहद सख्त कर दिए थे। बाइडेन का यह फैसला अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी राहत होगा। जाहिर है इससे अमेरिका में भारतीय लॉबी और ज्यादा मजबूत होगी और भारत का प्रभाव दुनिया में और बढ़ेगा। दरअसल बाइडेन ट्रंप के बनाए कई कानूनों को पलटने जा रहे हैं। दरअसल बाइडेन ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो H-1B वीजा की शर्तों में भी सुधार करने का इरादा रखते हैं। अभी इस वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीय नौकरी नहीं बदल सकते थे, लेकिन जल्द ही बाइडेन इस शर्त को भी बदल सकते हैं। ऐसा होने से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को काफी फायदा होगा। ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट की थी। वे खुलकर अपने चुनावी सभाओं में कहते थे कि उनकी सरकार बनेगी तो वे विदेशियों की नौकरियों पर लगाम लगाएंगे और अमेरिकियों को नौकरी में तवज्जो मिलेगी। और जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसा किया भी। और इसीलिए अब जबकि बाइडेन की सरकार बन चुकी है तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच खुशी की लहर साफ साफ दिखाई दे रही है। बाइडेन के रक्षा मंत्री पहले ही नाम लिए बिना चीन और पाकिस्तान को जिस तरह से चेतावनी दे चुके हैं, उससे ये भी साफ है कि आतंकवाद यानी पाकिस्तान और चीन बाइडेन के एजेंडे में टॉप पर रहेंगे। A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy, unity. और ऐसा रहा तो भारत और अमेरिका के रिश्ते भी और गहरे होंगे। इससे जहां चीन और पाकिस्तान में खलबली है, तो वहीं भारत रणनीति बनाने में जुटा है कि वो जो बाइडेन प्रशासन के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ किसानों के हित से जुड़ी एक और अच्छी खबर भी सामने आई है। जी हां, अब यूपी में उगे फल और सब्जियों की सप्लाई विदेशों में आसानी से हो सकेगी। इसके लिए वाराणसी से विशेष सरकारी विमान किसानों को विदेशों में फल और सब्जियां बेचने की सहूलियत देगा। जाहिर तौर पर यह किसानों के हित में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है और इससे किसानों की आय में तेजी से इजाफा होगा। लंदन में बिकेगी किसानों की फल सब्जी। वाराणसी से विशेष विमान की शुरुआत।
किसानों की आय में होगा तेजी से इजाफा। किसानों की किस्मत बदलने वाला प्लान। क्या हो अगर यूपी के खेतों में उगी सब्जी लंदन में बिके? क्या हो अगर देश के फल दुबई में बिकने लगे? जी हां, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है जो बहुत जल्द किसानों की किस्मत बदल सकती है और इसकी शुरुआत वाराणसी से हो चुकी है। दरअसल वाराणसी से विदेशों के लिए विशेष सरकारी विमान सेवा शुरू की गई है, जिसके जरिए जीआई टैग वाली सब्जियां और फल किसान सीधे विदेश भेज सकेंगे। अब यूपी के किसानों के उगाए फल और सब्जियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिकेंगे। इससे किसानों की अच्छी खासी आय होगी, क्योंकि अब तक विदेशों तक फल सब्जी की सप्लाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन कई जरूरी कदम उठाए जाने की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका। अब आपको समझाते हैं कि कैसे किसानों के दिन फिरने वाले हैं। वाराणसी से विदेशों के लिए विशेष विमान सेवा शुरू की गई है। सरकारी विमान से किसान विदेशों में फल सब्जी भेज सकेंगे। पहले किसानों के लिए विदेश में सब्जी निर्यात करना आसान नहीं था। निर्यात के लिए सब्जियां दिल्ली या फिर लखनऊ लानी पड़ती थीं। ऐसा करने में किसानों का समय और काफी पैसा खर्च होता था। विदेशों में सीधे फल सब्जी निर्यात से किसानों को अच्छी आय होगी। किसान व्यापारियों के संपर्क में रहकर अपना माल बेच सकेंगे। वाराणसी के आम और सब्जियां लंदन और दुबई के बाजार में बिकेंगी, तो वहीं गाजीपुर की हरी सब्जियों की लंदन और दुबई के बाजार में मांग है। चंदौली के चावल कतर में खूब बिकेंगे। इससे किसानों को औसत से ज्यादा आय होगी। एयरपोर्ट पर किसानों की फल सब्जियां खराब ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है। एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस के लिए विंडो बनाई गई है। साथ ही किसानों की मदद के लिए क्लियरिंग एजेंट भी मौजूद रहेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा किसानों को विदेशों में फल सब्जी निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। वाराणसी ही नहीं, महाराष्ट्र के अनार भी ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी प्रोटोकॉल के पूरा होने का इंतजार है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में अनार की भारी डिमांड है, जबकि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भारत से अनार इंपोर्ट करना चाहता है और भारत इसके लिए तैयार है। ऐसा होने से फल उत्पादकों को फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी कमाई बढ़ेगी और भारत में विदेशों से पैसा आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश की उन बेटियों की जो भारत की शान बढ़ाने के लिए हथियार हाथ में लेकर तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं कोबरा फोर्स की, जिसे नक्सलियों से निपटने के लिए बनाया गया था। अब तक खूंखार नक्सलियों से लड़ने के लिए पुरुषों को ही लिया जाता था इस फोर्स में, लेकिन अब देश की बेटियां भी देश के दुश्मनों से निपटने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। मजबूत तैयारी, सटीक निशाना। कोबरा कमांडो में धाकड़ छोरी, लाल आतंक पर दागेगी गोली। 2009 यही वो साल था जब देश में खूंखार नक्सलवादियों के खात्मे के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नाम है कोबरा, यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्ट। कोबरा में सीआरपीएफ जवानों का चयन कर उन्हें नक्सलियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। अब तक कोबरा में सिर्फ पुरुष जवानों की भर्ती होती थी, लेकिन पहली बार कोबरा फोर्स में जल्द ही महिला शक्ति अपना दमखम दिखाती नजर आएगी। देखिए, हम लोग योद्धा हैं। हमको अर्जुन की आंख दिखती है, हमको टेररिस्ट दिखता है, माओइस्ट दिखता है जो वायलेंस कर रहा है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। दे नो देयर टारगेट, दे नो देयर जॉब and they are fully dedicated to it and I am proud of each soldier। मेरे को हर एक सैनिक पे गर्व है, वो अपने काम की तरह जुटा हुआ है। सीआरपीएफ ही एकमात्र ऐसा बल है जिसमें 6 महिला बटालियन है। हर एक बटालियन में 106 महिला जवान शामिल हैं। फिलहाल सीआरपीएफ की ये धाकड़ लड़कियां जम्मू कश्मीर, अयोध्या, मणिपुर और असम में मजबूती के साथ तैनात हैं। कोबरा है खतरनाक, नक्सलियों का करते सर्वनाश। कोबरा जैसा नाम वैसा काम। जिस तरह कोबरा अपने जहर से एक ही बार में शिकार को चित कर देता है, वैसे ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज नक्सलियों के लिए काल कहे जाते हैं। इन कमांडोज को नक्सलियों, आतंकियों और दूसरे बड़े ऑपरेशनों के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है।
वैसे तो कोबरा यूनिट का गठन यूएस मरीन कमांडो फोर्स की तर्ज पर हुआ था, लेकिन कोबरा कमांडो यूएस मरीन कमांडो से 2 कदम आगे हैं। बिना किसी मदद के लगातार 1.5 सप्ताह तक जंगलों में लड़ते रहना कोबरा फोर्स की खासियत है। वो दिन अब दूर नहीं जब चंडी का रूप ले सीआरपीएफ की ये महिला वॉरियर्स करेंगी देश के दुश्मन लाल आतंक का संहार। टीम न्यूज नेशन। भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तभी तो भारत ने दुनिया का सबसे एडवांस पेट्रोल बना लिया है, जिसके लिए लोगों को कीमत भले ही थोड़ी ज्यादा चुकानी पड़ेगी, लेकिन जब इस एडवांस पेट्रोल की खासियत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खास बात यह कि एडवांस पेट्रोल की बिक्री भी भारत के कई हिस्सों में शुरू की जा चुकी है। महंगे पेट्रोल की चिंता अब नहीं रहेगी। हिंदुस्तान ने बनाया एडवांस पेट्रोल। गाड़ी की माइलेज दोगुनी हो जाएगी। अब मिल रहा 160 रुपए लीटर पेट्रोल। जी हां, 160 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। सुनकर कोई भी चौंक सकता है, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते दाम वैसे ही आम लोगों की चिंता बढ़ाए हुए हैं। लेकिन जितना हैरान आप इस पेट्रोल के दाम को सुनकर हुए हैं, उससे ज्यादा आपको हैरानी महंगे पेट्रोल के फायदे जानकर होगी। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल भारत में लॉन्च कर दिया है और इसे XP 100 पेट्रोल भी कहा जाता है। XP 100 पेट्रोल से कारें ज्यादा माइलेज देती हैं। नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम प्रदूषण होता है। XP 100 पेट्रोल से इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। XP 100 फ्यूल सिस्टम और इंजन पार्ट्स को साफ करता है। XP 100 पेट्रोल के 1 लीटर का दाम फिलहाल 160 रुपए है। कंपनी ने 2 फेज में देश के 15 चुनिंदा शहरों में XP 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल बेचने की योजना बनाई है। पहले फेज में XP 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में 1 दिसंबर 2020 से चुनिंदा आउटलेट्स पर उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरे फेज में इस एडवांस पेट्रोल को बाकी शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर शामिल हैं। XP 100 प्रीमियम पेट्रोल किस पेट्रोल पंप पर मिलेगा, इसकी भी कंपनी ने खास व्यवस्था की है। इसके लिए इंडियन ऑयल वन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे उस पेट्रोल पंप की जानकारी मिलेगी, जिस पर आपको XP 100 प्रीमियम पेट्रोल मिलेगा। XP 100 ऑक्टेन पेट्रोल के साथ इंडियन ऑयल ने भारत को जर्मनी और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है, जो ये प्रीमियम पेट्रोल की पेशकश करते हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ 6 देश ही एडवांस पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल का नाम शामिल है, लेकिन अब भारत इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।